के शब्द से ही पता चल रहा है विराम। विराम मीन्स विश्राम। देखिए, विश्राम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? विश्राम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सड़क पर कोई गाड़ी अगर दौड़ रही है और यदि हम उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होगा। तो इसी प्रकार अगर हम अपने शब्दों पर विराम नहीं लगाएंगे तो जो हमारा अर्थ है वो बदल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमारा वाक्य है खेलो मत बैठो, विराम चिन्ह लगाए यहाँ पर, खेलो मत बैठो, खेलो मत बैठो। देखिए दोनों वाक्य सेम है, लेकिन अर्थ क्या है? एक विराम चिन्ह के लगने से दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। अब देखिए, सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम किसे कहते हैं? वाक्य के अंत में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसके अंत में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए कैसे, वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे सुबह का समय है, तो ये क्या है? हमारा वाक्य का यहाँ पर अंत हो गया और यहाँ पर ये जो चिन्ह है हमारा, ये पूर्ण विराम है। अब देखिए, दूसरा हमारा विराम चिन्ह है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। शायद आपको इसकी परिभाषा से ना समझ आए। देखिए, जैसे हमने क्या लिखा? विज्ञान। अब हमने विज्ञान लिखा है तो हम विज्ञान के ऊपर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसके सामने हम लगा दें एक वरदान, तो हमारा जो ये टॉपिक है अब ये समय सीमा में बंध गया। हम किस पर लिखेंगे? विज्ञान एक वरदान, सिर्फ इस टॉपिक पर लिखेंगे। और अगर विज्ञान पर लिखते तो बहुत सारा हमें क्या मिल जाता? बहुत सारे हमें छोटे छोटे टॉपिक मिल जाते लिखने के लिए। लेकिन अब हमारा टॉपिक किस में बट गया? सिर्फ एक वरदान, इस पर लिखेंगे। जैसे दीपक तुम कहाँ जा रहे हो? सोनू मैं बाजार जा रहा हूँ। दीपक कब तक लौटोगे? तो जो हमारा उपविराम है उसका प्रयोग अब संवाद के रूप में भी करते हैं। देखिए, अर्धविराम किसे कहते हैं? जब एक वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है। जब एक वाक्य का भाव, यानी कि जब एक वाक्य का भाव है वह पहले वाक्य में पूरा होता है, तो वहाँ क्या आ जाता है? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, वह एक धूर्त व्यक्ति है, तो यहाँ क्या हुआ? हमारा जो भाव है वो पहले वाक्य में ही पूरा हो गया, इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे? अर्धविराम। तो ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, यानी कि वह एक धूर्त व्यक्ति है। और कौन कहता है? उसके मित्र भी कहते हैं। देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। बोलते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम अल्प विराम कहते हैं। देखिए, अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? शब्दों व संख्याओं को अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे दिल्ली अल्प विराम, उत्तर प्रदेश अल्प विराम लगा देंगे, ताजमहल। ऐसे ही गिनती लिखते हैं, उनके बीच में भी हम अल्प विराम लगाते हैं। वाक्य के शुरू में जी हाँ, नहीं आदि आने पर, यदि वाक्य के शुरू में क्या है? जी हाँ या नहीं आए, तो हम उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, नहीं, यहाँ पर अल्प विराम आ गया। मैंने यह काम नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर अल्प विराम आ गया। अब आप उसे जाने दो।
देखिए संबोधन के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे सुनिए, क्या आप वहां जा सकते हैं। ऐसे ही दोहरे उद्धरण चिन्ह को लगाने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। रोहित ने कहा, यहाँ पर हमारा अल्प विराम आ गया, और ये हमारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि दो जैसे देखिए ये होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरे उद्धरण चिन्ह को लगाने से पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। रोहित ने कहा, मुझे कल घर जाना है। अब देखिए मिश्र वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ते समय किसका प्रयोग करते हैं हम, अल्प विराम का प्रयोग। जैसे हमने वाक्य में पढ़ा था उपवाक्य, तो वहाँ पर दो वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कोमा। जैसे जिसके हाथ में पुस्तक है वह कौन है, यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ते समय हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय संबोधनों के बाद, यानी कि जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर संबोधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। जैसे महोदय या महोदया या प्रिय मित्र, तो वहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के पूरा होने पर किया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं, या आप क्या खा रहे हैं, तो इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक